आप देख रहे हैं BA न्यूज़। खबर हमारी, फैसला आपका। इस वक्त की बड़ी खबर। बरेली, वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद में व्यास जी तहखाने में पूजा के अधिकार के विरोध में IMC नेता मौलाना तौकीर रजा ने शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद जेल भरो का ऐलान किया था, जिसके मद्देनजर पुलिस हाई अलर्ट पर था। लेकिन इस बीच तौकीर रजा और उनके समर्थक भारी संख्या में सड़कों पर नजर आ रहे थे। तौकीर रजा के समर्थन में जहां नारे लग रहे थे, वहीं जिला प्रशासन और पुलिस सभी को समझाने में लगा हुआ था। मौलाना तौकीर रजा अपने समर्थकों के साथ गिरफ्तारी देना चाह रहे हैं, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक रखा है, जिसके बाद तौकीर रजा और उनके समर्थकों के साथ पुलिस नोकझोंक भी देखने को मिली। इस बीच सिटी मजिस्ट्रेट और भी मौके पर मौजूद रहे। काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने मौलाना तौकीर रजा को घर भेज दिया है। गौरतलब है कि ज्ञानवापी फैसले के बाद मौलाना तौकीर रजा ने शुक्रवार को नमाज के बाद सभी से गिरफ्तारी देने की अपील की थी। साथ ही कहा था कि सभी लोग नमाज के बाद इस्लामिया मैदान में इकट्ठा होंगे, जिसके बाद अलर्ट मोड में आए पुलिस ने किसी भी तरह के कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत कर दी। हालांकि नमाज के बाद ही भारी संख्या में मुसलमान तौकीर रजा के समर्थन में सड़कों पर उतरकर नारेबाजी करने लगे। इस दौरान प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के विरोध में नारेबाजी भी की गई। पुलिस दबाव में काम कर रही। पत्रकारों से बातचीत में मौलाना तौकीर रजा ने कहा कि बुलडोजर की कार्रवाई हो जाती है, सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है इसे रोकने की। किसी ने अपराध किया है तो उसको गिरफ्तार कीजिए, उसकी बिल्डिंग ने कोई अपराध नहीं किया है, मदरसे और मस्जिद ने कोई अपराध नहीं किया है। मामला कोर्ट में जाना चाहिए तो कोर्ट के अधिकारों का हनन हो रहा है। पुलिस बेईमानी करके सरकार के दबाव में काम कर रही है। पुलिस, बजरंग दल और शिवसेना मिलकर हमारे देश को बर्बाद कर देना चाहते हैं। अब किसी बुलडोजर को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तौकीर रजा ने कहा कि हम इस बेईमानी के खिलाफ अब रुकने वाले नहीं हैं। यह आंदोलन बरेली से शुरू कर रहे हैं। हल्द्वानी में बवाल को लेकर कहा कि बुलडोजर अगर हमारे घर पर चला दोगो तो हम अंधे और बहरे बने बैठे रहेंगे। अब किसी बुलडोजर को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट अगर संज्ञान नहीं ले रहा है तो हम अपनी सुरक्षा खुद करेंगे। हमें कानूनी अधिकार है कि अगर कोई हमारे ऊपर हमलावर होता है तो उसे जान से मार दें। तौकीर रजा ने कहा कि वह अमन पसंद तरीके से गिरफ्तारी देना चाहते हैं, किसी के सामने अपनी शिकायत रख नहीं सकते। नहीं है। अभी कौन से कानून के तहत, कौन सा कानून है जिसने ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर तहखाने में पूजा करने की इजाजत दे दी? किस कानून के तहत दे दी? कानून यह है कि 1947 के बाद जहां मंदिर है वहां मंदिर रहेगा, जहां मस्जिद है वहां मस्जिद रहेगी। वर्शिप एक्ट मौजूद है और एक्ट की मौजूदगी में अगर कोई जज अपनी समझ के मुताबिक काम करता है तो वो न्यायालय का अपमान करता है। ऐसे न्यायालय के अपमान करने वाले जज के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। आज आप लोगों ने ज्यादती और जुल्म भी देख लिया। हमारे लोग जो आने चाहते थे वो हम तक नहीं पहुंचने दिए गए, जबरदस्ती उनको रोका गया, बैरियर लगा के और खौफजदा करके। मैं हुकूमत को सिर्फ ये दिखाना चाहता हूँ कि मैंने जो बात कही थी कि हमने अपने नौजवानों को कंट्रोल किया हुआ है, अगर कंट्रोल से बाहर हो गए तो हुकूमत के लिए बड़ी दिक्कतें पेश आ जाएंगी। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसे संगठन हुकूमत की सरपरस्ती में जो बेईमानी कर रहे हैं, हिंदुस्तान की अदलिया हुकूमत के दबाव में जो बेईमानी कर रही है, मैं देख रहा हूं कि हुकूमत भी और अदालतें भी आज कानून के मुताबिक काम नहीं कर रही है, बल्कि अपनी आस्था के मुताबिक काम कर रही है और अपनी आस्था जबरदस्ती मुसलमानों पर थोपने की कोशिश की जा रही है। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर ये जुल्म ज्यादती इसी तरह जारी रहा, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसे आतंकवादी संगठनों को कंट्रोल नहीं किया गया तो मुल्क के हालात खराब होने का अंदेशा है, जो हम किसी कीमत पर नहीं होने देना चाहते। आज अगर
हमारे मुल्क में अमन है, शांति है, उसकी वजह सिर्फ ये है कि हमने आज तक उन गुंडों, उन बदमाशों, उन आतंकवादियों का जवाब नहीं दिया है। जिस दिन हमारा नौजवान जवाब देने पर मजबूर हो जाएगा, उस दिन मुल्क के हालात खराब हो जाएंगे। इसीलिए मैंने, जैसे आपने देखा होगा कि गीजर में सेफ्टी वॉल्व लगा होता है, लावा अंदर अंदर बहुत पनप रहा है, बहुत बड़ा ब्लास्ट हो सकता है। मैंने ये छोटा सा काम करके लोगों के जज्बात को कंट्रोल करने की कोशिश की है और सेफ्टी वाल्व का काम किया है। मैंने उस प्रेशर को दूसरे रास्ते से निकाला है ताकि वो जो हमारे शहर का अमन खराब ना हो। हुकूमत को हमारा इसमें साथ देना चाहिए। अगर हुकूमत दंगा और फसाद चाहती है तो हम तैयार हैं, न पुलिस की लाठी से डरते हैं, न गोली से डरते हैं, लेकिन हम अपने शहर के अमन से और अपने देश के अमन को बनाए रखना चाहते हैं, इसलिए हमने जवाब नहीं दिया है। मेरी मांग ये है कि मुफ्ती सलमान अजहरी को फौरन रिहा किया जाए और ये जो बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है, असल में मैं बुलडोजर की कार्रवाई की मुखालफत इसलिए कर रहा हूं कि ये कोर्ट का काम पुलिस ने अपने हाथ में लिया हुआ है। जब अदालतें मौजूद है, किसी ने अपराध किया है, उसको गिरफ्तार कीजिए, अदालत के सामने पेश कीजिए, अदालत उसे सजा दे या जो भी करे। लेकिन पुलिस जो बुलडोजर चला रही है, हुकूमत जो बुलडोजर चला रही है, इस बुलडोजर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट को सख्त संज्ञान लेना चाहिए। लेकिन मैं ये देख रहा हूं कि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्था सरकार के दबाव में काम कर रही है और ये हमारे देश के लिए बेहद घातक सिद्ध होगा। अगर देश में अमन चाहिए और भाईचारा चाहिए, जो हुकूमत की भी जिम्मेदारी है और हमारे सुप्रीम कोर्ट की भी जिम्मेदारी है, तमाम अदलिया की जिम्मेदारी है, अगर ये अमन व अमान बनाए रखना है तो बुलडोजर की कार्रवाई बंद होनी चाहिए और पुलिस को जो ज्यादा इख्तियारात दिए हुए हैं उन इख्तियारात में कटौती की जानी चाहिए। जो बेईमानी की गई है उन बेईमानियों को वापस किया जाना चाहिए।